हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे यूनिवर्स हैं जो हमारे बहादुर ऑफिसर्स की कहानी पर बने हैं, जिसमें से एक है रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स तो दूसरा है यश राजवंश का स्पाई यूनिवर्स, जिसमें टाइगर, कबीर और पठान जैसे अंडरकवर एजेंट्स के सामने सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसे सुपर कॉप्स हैं। दोस्तों, अब इन सभी का काम अलग है, लेकिन मकसद एक ही है, अपने देश के लोगों की रक्षा करना। अगर इन दोनों ही यूनिवर्स की कंपैरिजन की जाए तो बजट, वीएफएक्स और सिनेमाटोग्राफी के मामले में तो स्पाई यूनिवर्स ही आगे है, लेकिन जब एक्शन सीक्वेंस की बात हो तब वो इन दोनों में से बढ़कर एक है। फिर वो बंदूक चलाना हो या फिर हैंड कॉम्बैट हो। जहां स्पाई यूनिवर्स में जोया और रुबाई जैसी फिल्म एजेंट्स का दमदार एक्शन दिखाया गया है, तो वहीं ये एलिमेंट कॉप यूनिवर्स में नहीं है, जिसे सिंघम अगेन के साथ लाया जाने वाला है। भाई पठान, टाइगर 3 और वॉर 2 ये सभी बड़े स्केल पर बनाई गई हैं और अब रोहित भी इन्हीं कदमों पर चलकर अपनी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन को बना रहे हैं। अगर कमाई की बात की जाए तो पठान ने तो सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, लेकिन सूर्यवंशी भी कमाई के मामले में आगे रही थी। लेकिन हाल ही में आई टाइगर 3 इतना अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई, इसलिए उम्मीद करते हैं कि सिंघम अगेन के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि टाइगर 3 की तरह इसे भी गेम चेंजर मूवी ऑफ कॉप यूनिवर्स कहा जा रहा है। दोस्तों, तो वहीं पॉपुलैरिटी की बात करें तो इन दोनों ही फिल्म सीरीज की इक्वली पॉपुलर है। अब हर जगह, हर एज ग्रुप के लोग इन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। साथ ही इन सभी स्पाइस और कॉप्स के किरदारों को लार्जर देन लाइफ बनाया गया है और इन सभी के अपने अपने थीम म्यूजिक्स भी हैं, जिसे सुनते ही पता चल जाता है कि कौन आ रहा है। साथ ही दोनों ही बॉलीवुड की ऐसी फिल्म सीरीज हैं जिन्हें सभी का प्यार मिला है और ऐसा कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में अभी भी कुछ तो बात बाकी है और ये दोनों ही सीरीज आगे बढ़ती ही जाएंगी और हमारे सामने नए कॉप्स और स्पाइस आते रहेंगे। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि कौन सा यूनिवर्स कंसिस्टेंट रहता है। और जैसे स्पाई यूनिवर्स में टाइगर वर्सेस पठान की बात हो रही है, वैसे ही कॉप यूनिवर्स में सिंघम वर्सेस सूर्यवंशी होता है या नहीं, ये देखना होगा। इसके साथ ही दोस्तों, रोहित शेट्टी हमेशा ही हमारे रियल लाइफ हीरो से इंस्पिरेशन लेते हैं और संजुक्ता पाराशर बैच 2006 की एक ऐसी बहादुर विमेन आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने 2008 में आसाम में 15 महीनों तक एक ऑपरेशन चलाया और उसके तहत उन्होंने 16 बोडो मिलिटेंट्स को पकड़ने में मदद की, ताकि बोडो मिलिटेंट्स और इलीगल बांग्लादेशी मिलिटेंट्स के बीच जो विद्रोह चल रहा था उसे खत्म किया जा सके और आम जनता को इससे कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने सोनितपुर के एक आतंकवादियों से घिरे एक जिले को सीआरपीएफ टीम के हाथों में दोस्तों AK-47 के साथ लीड किया था और अपने ऑपरेशन में सफलता भी हासिल की थी। उनके इस बहादुरी भरे किस्से की वजह से उन्हें आयरन लेडी ऑफ असम भी कहा जाता है। इसलिए सिंघम के पार्ट 3 में हमारे सामने जेपी लेडी सुपर कॉप के तौर पर दीपिका पादुकोण को इंट्रोड्यूस किया गया है और उनके किरदार के लिए रोहित संजुक्ता पाराशर जैसी ही पुलिस ऑफिसर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर मनीषा विधानी।